बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल और आप और आपके टीचर सब बहुत मज़े में हैं और अच्छी सेहत के साथ इंजॉय कर रहे हैं अपनी लर्निंग को। और स्कूल आना आपको बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो डेली करनी होती हैं। तो आज जो हम लेसन करने लगे हैं टीचर्स, इट इज़ अ न्यू ELO। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करने लगे हैं। तो आई होप आपने अपने आप को अपने इस इक्विपमेंट से लोड कर लिया होगा। आपके पास लेसन प्लान, एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मौजूद होगी और आपने इस लेसन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक करके ये सारा मटेरियल डाउनलोड कर लिया होगा। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। और आज हम जो नया कॉन्सेप्ट करने लगे हैं वो कौन सा है? सो हैव अ लुक एट द स्क्रीन माय डियर चिल्ड्रन एंड टीचर्स। टुडेज कॉन्सेप्ट इज understand one-to-one correspondence. That means we are going to make some understanding related to the concept one-to-one correspondence. और आपको पता है हम डेली कोई ना कोई नया लफ्ज़ ज़रूर सीखते हैं ताकि हमारी वोकैबलरी में भी इजाफा हो। तो अंडरस्टैंड का तो मीनिंग आपको पता होगा, यानी आपको समझ आए। तो कॉन्सेप्ट क्या है जिसकी आपको आज हमने समझ डेवलप करनी है? वो है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो लेट्स सी कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है और इसके लिए बुक के पेज के ऊपर आपको कौन सा टॉपिक दिया है। तो बुक के पेज के ऊपर टॉपिक है रिकग्निशन ऑफ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना होता है ताकि जब हम नए कॉन्सेप्ट मज़ीद आगे पढ़ सकें तो हमें समझ आ जाए कि इस वर्ड का, इस वोकैबुलरी वर्ड का क्या मीनिंग है और जब हम उसको दोबारा इस्तेमाल करें तो हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाए। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है एक कनेक्शन। सो लेट्स सी कि इस वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का हमारे लेसन के साथ, हमारे लर्निंग के साथ क्या ताल्लुक है। तो लेसन है आज आपका पेज नंबर 8 के ऊपर, जो कि देखने में कुछ ऐसा लगता है। और टीचर्स, डियर टीचर्स, जो टीचर नोट है उसमें आज के लेसन की इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। यू हैव टू समटाइम्स टू डिफरेंट साइजेस, कलर्स और थिंग्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। दिस इज कॉल्ड one to one correspondence. Show real objects from the surrounding for children to relate the concept with daily life. So इसी इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे और आज थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की। मेरे साथ बोलिए, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है एक कनेक्शन, एक लिंक। और देखते हैं ऑब्जेक्ट्स में ये लिंक कैसे होता है। सो प्लीज हैव अ लुक एट द स्क्रीन माय डियर स्टूडेंट्स। जरा इसको गौर से देखिए और इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। देयर आर टू बॉयज, यस, जो साथ साथ इसको देखते जा रहे हैं, जरा साथ साथ बताते जाएं। दिस बॉय इज प्लेइंग विद दिस फुटबॉल। आई होप यू कैन सी इट एंड यू आर ऑल्सो नॉडिंग योर हेड। This little boy is playing table tennis with this little ball. So there are two balls on the screen and the instruction says we use football and table tennis ball to play. ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं और उनके पास दो हैं वो balls. एक टेबल टेनिस का बॉल है और एक फुटबॉल है. So these both of them boys are playing. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसके अलावा? दिस गर्ल इज हैविंग अ कप ऑफ आइसक्रीम एंड दिस गर्ल इज हैविंग अ कपकेक. बोथ ऑफ देम आर यूजिंग अ स्पून टू ईट इट. तो स्पून का इस्तेमाल हम करते हैं कुछ खाने के लिए और हमारे पास किचन में बहुत तरह के स्पून होते हैं. सो वी यूज स्पून एंड आइसक्रीम स्टिक टू ईट. ये आइसक्रीम स्टिक की मदद से खा रही है और ये स्पून की मदद से खा रही है. So both of them are used to eat whatever you have in front of you. So let's see, अब इसको जब हम एक्टिविटी के तौर पे करते हैं तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस को हम ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे एक्सप्लेन करते हैं. So my dear students, I have some objects here on my table and I am just going to show them to you. और आपने ज़रा इनको गौर से ऑब्जर्व करके बताना है कि किस ऑब्जेक्ट की कॉरेस्पॉन्डेंस किस चीज़ के साथ है, यानी कौन सी चीज़ एक ही काम के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन वो देखने में फ़र्क है. तो जनाब, व्हाट डू यू सी हियर? आई हैव अ पेन, अ स्कॉच टेप, अ टॉय कार, a black thick marker, a toy cat,
a big black tape, another big toy car, and another toy. Now, if I try to make some correspondence here कि दो चीज़ें एक ही काम के लिए इस्तेमाल होती हों. For example, this tape, क्या इस्तेमाल है इसका? इसको हम पेपर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऐसा ही है ना? शाबाश. तो लेकिन क्या इस टॉय का और इसके साथ कोई कनेक्शन बनता है? नो. सो इस टेप का कनेक्शन बनेगा दूसरी वाली टेप के साथ. यस, आई एम ग्लैड जो आंसर बता रहे हैं साथ साथ. तो हम इसको ग्रुप कर लेते हैं. These two are used to stick pages and books and copies. Now let's move next. This pen has a relation or a connection or a link. ये बहुत सारे अल्फाज यूज होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, मगर आपको लफ्ज कॉरेस्पॉन्डेंस सुनते ही पता होना चाहिए कि when two things are used for the same reason. ये दोनों लिखाई के लिए इस्तेमाल होते हैं. So they go together. These two are toy cars, we play with them, and these two are plastic toys, we also play with them. So this is called one-to-one correspondence. And now अभी आपको ऑब्जेक्ट से समझ आ गई. अब आप एक छोटी सी एक्टिविटी मेरे साथ स्क्रीन पे करेंगे और वहाँ पे आप मुझे हेल्प आउट करेंगे कि one-to-one correspondence कैसे होती है. Now what you can see on the screen are objects on both the sides. जरा इनको गौर से ऑब्जर्व करें और बताएं कि इसका कनेक्शन किसके साथ बनेगा. We have different objects on the screen. आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए आप इसको गौर से देखें. मुझे बताएं इस लीफ को मैंने किसके साथ कनेक्ट करना है. Do we have another leaf on this side? Can we see another leaf on this side? I'm going to connect this leaf with this leaf. Shabash. And quickly, this ice cream will be connected to this ice cream because they both are ice creams. This wall clock shows us time and this clock shows us time as well. Basket connects with the basket and the shoes connect with the shoes. And last but not least, we play with paws and they look different but they are used for the same purpose. So जब आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन पिक्चर में आए और वो कहें कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस को आइडेंटिफाई करें, तो आपने इस तरह पहले ऑब्जर्व करना है गौर से और फिर लाइन लगा के मैच करना है. सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. माय डियर टीचर्स, अब बच्चे करेंगे इंडिविजुअल टास्क, यानी अब उनको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक समझ आ गया है एंड दे कैन परफॉर्म ऑन देयर ओन ऑन देयर बुक्स. सो व्हाट इज द टास्क फॉर देम टुडे? वी आर गोइंग टू मैच. जो सेम अभी हमने एक्टिविटी पिक्चर्स में की थी वो भी हम अपनी बुक पे करेंगे. सो डियर टीचर्स, गिव देम दिस स्पेस, लेट देम टॉक अबाउट द पिक्चर्स and do the matching. They have to match to create the one-to-one correspondence link between the given pictures. So dear teachers, pause the video and we will be back. So this was an easy task. I hope आपने 2-3 minutes में अपना ये टास्क कंप्लीट कर लिया होगा. सो और आपको वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की अब काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि हम कौन सी चीज़ों को आपस में देख के सिमिलर उनको देखते हैं एंड देन वी मेक अ कनेक्शन एंड वी एक्सप्लेन अबाउट देम कि जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं वो सेम है. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू फॉर होमवर्क. आज आपकी होमवर्क की एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है. ये टीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगी, लेकिन मैं आपको भी आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपने क्या करना है, घर पे जाके आपने मामा से कहना है कि इस तरह की शेप में आपको टेप लगा दें फ्लोर के ऊपर या कारपेट के ऊपर, जो भी आपको स्पेस अवेलेबल है, और आपने अपने टॉयज़ में मौजूद उन शेप सिमिलर शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को उन शेप्स के अंदर रखना है. ज़रा तस्वीर को गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए. और डियर टीचर्स, आप बच्चों को डायरी में नोट लिख दीजिए या ये तस्वीर जो है वो इनके पेरेंट्स तक कम्युनिकेट कर दें, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ताकि उनको समझ आ जाए कि उन्होंने क्या करना है. इससे बच्चों की शेप के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होगी. सो दे कैन enjoy this activity at home as an homework to develop the understanding. And there is an extra practice worksheet which goes a little step ahead. They have to count and then see how many objects
are available in both of the sides. So explain them these extra activity worksheet also, so that they can perform it at home without anybody's help, and they will enjoy the concept. So what wrap up activity, dear students and teachers, जो lesson के बाद आपने करनी है, what is that? Today we have done to understand one-to-one correspondence. तो हम जब दो चीज़ों का कनेक्शन आपस में बनाते हैं, जो कि उनके कलर का हो सकता है, साइज का हो सकता है, शेप का हो सकता है, यूजेज का हो सकता है, उसको कहते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस. तो कुछ चीज़ें हमने टेबल पे भी देखी, कुछ चीज़ें हमने बुक पे भी की और स्क्रीन पे भी प्रैक्टिस की. सो लेट्स होप दैट वंस यू डू दी होमवर्क आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा. तो कुछ एक्टिविटी अभी जो है रैप अप के लिए आपने करनी, वो ये करनी है आपने कि आज हमने कोई नंबर्स और काउंटिंग नहीं की, लेकिन आज आप कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे अपनी क्लैप के साथ नंबर्स को. सो यू विल मेक वन क्लैप, 1 2 3, यानी आपकी आवाज़ और आपकी हाथ की क्लैप एक साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में निकल रही हो और आप उस काउंटिंग को एंजॉय करें 1 से लेके 100 तक. So once this activity is complete, dear teachers, I hope they will be able to understand one-to-one correspondence, and the next time we're going to revise this, they will be able to identify these two words. So thank you very much for being here. I hope the lesson will be fun. Do not forget to do your homework. Take care and Allah Hafiz.